गोइंग टू स्टार्ट विद सेशन नंबर 8 ऑफ रिमेटोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे, जिसके अंदर एसएलई, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट। एसएलई एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके हमारे पास 11 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं, जिसको हम सोप ब्रेन एमडी से याद करते हैं। सीरोसाइटस, ओरल अल्सर, एएनए पॉजिटिव, साइकोसिस, और उसके बाद बी से ब्लीडिंग, ब्लड के रिलेटेड साइटोपिनियाज आते हैं, और उसके बाद रीनल इन्वॉल्वमेंट आती है, और आर्थराइटिस आता है, इन्फेक्शंस आते हैं। उसके बाद हमारे पास सब बटरफ्लाई रैश आता है। ये ऑटो इम्यून है, तो इम्यून सप्रेशन से जो है वो ट्रीट होगा। फिर इसके बाद सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये जो है इसके अंदर स्किन थिकनिंग हो जाती है, वेस्कुलर ओरिजिन की वजह से हमारे पास विजुअल ब्लाइंडनेस होती है, पेनफुल, और डिफरेंट जो है जॉइंट्स के अंदर जो है वो स्पेस खत्म हो जाती है और जॉइंट जो है वो आपस में बाइंड कर जाते हैं कोलेजन डिफेक्ट की वजह से हमारे पास। और ये इसका भी जो है वो स्टीरॉयड ट्रीटमेंट है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस ये भी ऑटो इम्यून है। इसके अंदर हमारे पास जो है ऑर्थ्रोपैथीज आती हैं, जॉइंट जो है वो स्वेल कर जाएंगे, आर फैक्टर पॉजिटिव आएगा। उसके अलावा जो है हैंड के जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व करता है। मोस्टली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और ऐसे सब वो जब वो काम करता है पेशेंट तो वो ठीक हो जाती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की स्टिफनेस। इसके अलावा अगर क्रॉनिक रिमेटॉइड आर्थराइटिस चलेगा तो हैंड जॉइंट्स की जो है वो डिफॉर्मिटी आएंगी, नोट्स बनेंगे डिफरेंट, और अल्नर डेविएशन हो सकती है, हैंड की फ्लेक्शन हो सकती है हैंड्स के मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स के ऊपर। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये एज रिलेटेड होता है, और इसके अंदर जो है वो जॉइंट्स की स्टिफनेस जो है वो काम करने से बढ़ेगी, और लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी एज के साथ, और ये ऑटोइम्यून प्रोसेस नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन रिलीव करने के लिए पेन किलर्स वगैरह देंगे। और गाउट के अंदर हमारे पास जो है वो यूरिक एसिड बिल्डअप होता है बॉडी के अंदर, और ये अकुमुलेट कर जाता है एंकल वगैरह के अंदर, तो यूरिक एसिड को कम करने वाली मेडिसिन ज़ैंथोप्यूरिनोल वगैरह देंगे। अब हम चलते हैं डिफरेंट डायग्नोसिस के ऊपर। एक ओल्ड मेल है डिफिकल्टी इन राइजिंग फ्रॉम बेड और वीकनेस ऑफ प्रॉक्सिमल लिम्स। तो इस बंदे को क्या है, इस बंदे को डर्मेटोमायोसाइटिस है। जब मसल्स का प्रॉब्लम होगा तो हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? सीपी के लेवल कराएंगे, एएनए कराएंगे, ईएमजी कराएंगे, मसल बायोप्सी कराएंगे। ये भी ऑटोइम्यून मसला है, कैसे मैनेज करेंगे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, इम्यून सप्रेसेंट, मेथोट्रेक्सेट, एज़ोथाइप्रिन और फिजियोथेरेपी। पेशेंट जो प्रेजेंट करी विद द हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया, एस्पिरेशन, निमोनिया और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड्स ऑफ एंड ऑन। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ हैंड्स जो है ये रिनार्ड फिनोमेना होता है, और ये पेशेंट को जो है स्क्लेरोडर्मा और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस हो सकती है। 4 सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर जो है हर चीज थिकन हो जाएगी, तो उसके पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगी, रीनल कॉम्प्लिकेशन, जीआई कॉम्प्लिकेशन, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन आएंगी। इसको कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे? एएनएफ, एंटी एससीएल 70 एंटीबॉडी कराएंगे, इसके अलावा एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी कराएंगे। इसके बाद हमारे पास एक हैंड की पिक्चर है, जो कि मैं पहले बता थी आपको कि मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन हो जाती है और अल्नर डेविएशन हो जाती है हैंड की। एक ओल्ड मैन है, पेन स्टिफनेस बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स के अंदर साथ प्रेजेंट किया है, तो इस पेशेंट को जो है वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्या ट्रीटमेंट देंगे? ऑटो इम्यून है तो इम्यून सप्रेशन करेंगे, मेथोट्रेक्सेट, लिफ्लुनामाइड, क्विनीन, सल्फासिलाजीन। क्या एबनॉर्मलिटी है? अल्नर डेविएशन। ये एक पेशेंट है जिसको जो है मसल की वीकनेस है, सिंगल साइड पे है, लेकिन ये चूंकि एंगल ऑफ माउथ वगैरह डेविएटेड नहीं है, तो मोस्ट लाइकली इसको ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसके वो हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट एड्रोफोनियम चैलेंज टेस्ट है। एड्रोफोनियम जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है और मसल वीकनेस को खत्म करता है, शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए हम इसको जो है एड्रोफोनियम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस है या नहीं है। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है? इम्यून सप्रेशन, पायरिडोस्टिगमीन और थाइमेक्टोमी, प्लाज्माफेरेसिस। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसके चेहरे के ऊपर बटरफ्लाई रैश है, जो कि नजर पर कुछ नहीं आ रहा। 13 ईयर ओल्ड गर्ल है। छोटे बच्चों के अंदर ये ज्यादा होता है, खासतौर पे लड़की में फीवर, आर्थ्राल्जिया, फोटोसेंसिटिविटी। ये उसके फीचर्स हैं। क्या एबनॉर्मलिटी है? बटरफ्लाई रैश दिखाया में मेलर रैश। डायग्नोसिस एसएलई है इसका। क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन है? रीनल हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकती है, हेमोलिसिस हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। कैसे डायग्नोस करेंगे? एएनए कराएंगे, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कराएंगे। फिर ये हमारे पास अगेन बायलेटरल टॉसिस है पिक्चर के अंदर, यहाँ लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एड्रोफोनियम है। अगेन हमारे पास बायलेटरल टॉसिस का केस है और लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, माइस्थीनिया ग्रेविस। ट्रीटमेंट एड्रोफोनियम टेस्ट। ट्रीटमेंट के अंदर हम पायरिडोस्टिगमीन देंगे, पायरिडोस्टिगमीन और वो देंगे इम्यून सप्रेसिंग एजेंट। थाइमेक्टोमी करेंगे, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं वो हाइपर फ्लेक्सिबल हैं, जॉइंट हाइपर मोबिलिटी। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में होती है, लाइक मार्फन सिंड्रोम, एल्डरडन सिंड्रोम, सुडोमेक्सिमा, इलास्टिकम। क्या है इसका जो है यूजुअल सिम्टम? किस एज के अंदर जो है वो आते हैं? मोस्ट कॉमनली ये एडल्ट पेशेंट्स के अंदर आते हैं या यंग एडल्टहुड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से जो है वो हैंड्स दिखाए हुए हैं, जिनमें हैंड के अंदर शदीद डिफॉर्मिटी है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व है। क्या फिजिकल साइंस हैं? वेस्टिंग ऑफ स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, स्वेलिंग है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स के ऊपर, प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट के ऊपर, अल्नर डेविएशंस है हैंड की,
तो मोस्ट लाइकली क्या हुआ, रेमेटाइड आर्थराइटिस। 4 ड्रग्स इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, पेन किलर, एनसेड्स, मेथोट्रेक्सेट, इम्यूनोसप्रेशन, स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशन, सल्फासेलाजीन, गोल्ड पेंसिलिन, ये सारे इम्यूनोसप्रेशन करेंगे, टीएनएफ और लेफ्लुनामाइड। बायलेटरल टोसिस क्लिनिकल वो बायलेटरल टोसिस नहीं है, ये पेरिऑर्बिटल पफिनेस है, क्योंकि अब ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है तो इसलिए खास पता नहीं चला। हर एएनएफ इज स्ट्रांगली पॉजिटिव। एएनएफ पॉजिटिव का मतलब ये है कि पेशेंट को जो है वो डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम एसएलई की वजह से हो सकता है। इसमें हम क्या टेस्ट कराएंगे, सीपीके, मसल बायोप्सी, डीएनए बाइंडिंग, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वगैरह। उसके बाद फिर से ये रिमेटाइड आर्थराइटिस का केस है। उसके बाद हमारे पास सिनेरियो 50 ईयर ओल्ड मैन है, रेस्पिरेटरी सिम्टम के साथ आए हैं, यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन है, एक्सुडेटिव है, लो ग्लूकोज है, एलडीएच रेज्ड है, डॉक्टर ने जो है वो जॉइंट प्रॉब्लम सस्पेक्ट किया है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, वो रिमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट होंगे। बर्टन बुचर नोट्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस चीज के हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर, उसके अंदर हम जो है वो HLA-B27 करेंगे, सैक्रोइलिक एक्सरे करेंगे, चेस्ट ये सब करेंगे और सीआरपी करेंगे। क्या ट्रीटमेंट देंगे एक्यूट गाउट के अंदर, एक्यूट गाउट के अंदर हम उस पेशेंट को एनसेड देंगे, कॉल्चिसिन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक पेशेंट है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, 6 मंथ and within 6 months with history of pain and swelling in her hand, knees, neck, limited ability to use her hand और foot pain जो है वो limits her mobility apart from her joint pain। क्या है कि उसको कोई contributory factor नहीं है हिस्ट्री में। एग्जामिनेशन पे टेंडर over the finger and index and middle finger, tenderness around the base of thumb, initial movement crunching knees with bilaterally unions। क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। एक्सरे के ऊपर एक्सरे कराएंगे हम इफेक्टेड जॉइंट का, ईएसआर सीआरपी कराएंगे, रिमेटाइड फैक्टर कराएंगे। इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, हम उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजियोथेरेपी और पैरासिटामोल या एनसेड देंगे। नेक्स्ट सिनेरियो 29 ईयर ओल्ड वुमेन है, 6 मंथ हिस्ट्री पेन स्वेलिंग की फिंगर और रिस्ट, फिंगर से शुरू है, फिर रिस्ट पे गई है, फिर शोल्डर पे गई है, फिर एंकल पे गई है, नीज पे गई है, यानी कि उसको जो है सारे जॉइंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। प्लूरिसी है उसको, यानी कि प्लूरल पेन होती है, हर 2 दफा हो चुकी है, चौथे और तीसरे महीने 3 मंथ पहले। और जब से वो कह रही हो तब से जो है वो फीलिंग अनवेल है, उसको रैश हो गया चीक्स पे, फोरहेड पे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है उसको एसएलई है, रैश ऑन चीक, मैला रैश एसएलई का फीचर है। एएनए कराएंगे, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कराएंगे, सीआरपी एएसआर, यूरिन एनालिसिस कराएंगे, एनसेड देंगे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन फिर से वही अल्नर डेविएशन हो, हैंड का रिमेटाइड आर्थराइटिस, बायलेटरल स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होंगे, लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, बटन होल, जी डिफॉर्मिटी, ये सारी जो है ये फीचर है एसएलई की। इसके अलावा हमारे पास जो है फाइब्रोसिंग एल्वेओलाइटिस हो सकता है, कैप्लान सिंड्रोम हो सकता है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक फुट का एक्सरे, उसको ये बताया कि फुट के ऊपर स्वेलिंग है और स्वेयर पेन है। फुट के ऊपर अगर स्वेलिंग दिखाई दी है तो गाउट है। गाउट की ट्रीटमेंट के लिए हम एनसेड देंगे, एक्यूट स्टेज पे। लेटर स्टेज के ऊपर हम xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर देंगे, जो कि इसका यूरिक एसिड नहीं बनने देंगे और अवॉइड करेंगे हाई यूरिक एसिड कंटेंट वाले फूड को। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है क्लबिंग की। क्लबिंग जो है वो स्किन डिजीज के साथ रिलेटेड है। 6 कॉजेज बताने हमने इसके। क्लबिंग के 3 मेजर सिस्टम होते हैं, या तो हार्ट या फिर एब्डोमेन, या तो हार्ट या फिर लिवर या फिर लंग्स। लंग में बताएं तो ब्रोंकिएक्टेसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस्केमिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और इसके अलावा लंग एब्सेस या फिर लंग कैंसर, टीबी। हार्ट की बात करें तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सीएसडी, मैलफॉर्मेशन। लिवर की बात करें तो सीएलडी, आईबीडी वगैरह इन्वॉल्व होते हैं इसके साथ। उसके बाद हमारे पास इसकी 4 स्टेजेस क्या हैं। सबसे पहले जो है इसका सबसे पहले फ्लक्चुएशन आती है, फिर डिसअपीयरेंस ऑफ एंगल, फिर जो है वो ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, फिर कन्वेक्सिटी नेल में आती है, फिर उसके बाद ड्रमस्टिक अपीयरेंस आती है, उसके बाद कुछ केसेस के अंदर ऑस्टियोडिस्ट्रोफी भी आती है। नेक्स्ट फिर से क्लबिंग की पिक्चर है, क्या पॉसिबल कॉजेस हैं, ये हो चुके हैं। नेक्स्ट फिर से क्लबिंग की पिक्चर है, उसके बाद फिर से क्लबिंग की पिक्चर है। क्लबिंग के अंदर हम डायग्नोसिस के लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जिस हिसाब से हमारे पास फीचर्स आ रहे हैं ना हिस्ट्री पे, उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। एक्सरे चेस्ट करा लेंगे, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन करा लेंगे, एचआरसीटी ब्रोंकोस्कोपी, ट्रांसअल्वियुलर या ब्रोंकियो एल्वियुलर लवाज वगैरह करा लेंगे। फिर से क्लबिंग की पिक्चर है, फिर उसके बाद प्लूरल फ्लूइड का एक एनालिसिस की रिपोर्ट है। 20 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट की हाई ग्रेड फीवर है और लेफ्ट चेस्ट के ऊपर जो है वो पेन पेन है लेफ्ट चेस्ट के ऊपर 1 वीक से। कलर क्या था, टर्बिड, प्रोटीन 5.1 है, टीएलसी काउंट जो है वो बढ़ा हुआ है 1 लाख, इसमें मोस्टली जो पोलीज हैं। तो इसको जो है इम्पाइमाथोरेसिस यानी कि पस पड़ गई है थॉरेक्स के अंदर, इसलिए इसका टीएलसी जो है वो इतना रेज है। एंटीबायोटिक्स देंगे, इसको चेस्ट ट्यूब इंटुबेशन करेंगे, ओपन ड्रेनेज करेंगे इस पस की। फिर उसके बाद हमारे पास 60 ईयर ओल्ड मेल है, क्रॉनिक स्मोकर है, कंप्लेन है उसकी परसिस्टेंट कफ, वेट लॉस, ऑफ वॉइस, क्लबिंग और निकोटीन स्टेनिंग अराउंड द फिंगर। क्या उसका मोस्ट लाइक डायग्नोसिस होगा, उसको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा हो सकता है। उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस क्यों हो रही है, लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व की इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। क्या इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे चेस्ट, सीटी स्कैन चेस्ट और ब्रेन एब्डोमेन और बायोप्सी। नेक्स्ट 25 ईयर ओल्ड यंग मैन है, ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन है फॉलोड बाय डिस्नी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। 10 साल से वो सिगरेट मतलब 10 सिगरेट वो रोज के पीता है,
इसके अलावा उसको कोई मसला नहीं है। ब्रेथ साउंड जो है वो राइट साइड डिक्रीज़ है। एपेक्स बीट और ट्रेकिया जो है वो नॉर्मल पोज़ीशन पे है, परकशन नोट रेजोनेंट है। तो इस पेशेंट को जो है वो निमोथोरेक्स हो सकता है, क्योंकि रिड्यूस्ड उसका जो है वो वोकल फ्रेमिटस, वोकल रेजोनेंस है और साइनोसिस है। इसको टेंशन निमोथोरेक्स भी हो सकता है। चेस्ट ट्यूब इंटुबेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट है जो कि पेशेंट है जिसका सिनेरियो भी नहीं दिया। उन्होंने पूछा हुआ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स। इसका फॉर्मूला है राइप, राइसोफेम्पिसिन, आइसोनियाज़िड, पायरिथ्रिनामाइड, इथैम्बुटोल। टू साइड इफेक्ट्स हेपेटोटॉक्सिक हो सकते हैं ये आइस को अफेक्ट करेंगे इथैम्बुटोल, और पायरिथ्रिनामाइड जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया कर सकती है हेपेटोटॉक्सिसिटी के साथ, और एक इनमें से जो है वो ऑरेंज कलर यूरिन और ऑरेंज कलर बॉडी फ्लूइड्स भी कर सकती है। नेक्स्ट है 50 ईयर ओल्ड पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्मा टू बी स्टार्टेड एंटी हाइपरटेंसिव। उसके बाद हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव हमने उसके स्टार्ट करने हैं, तो हम उसके क्या स्टार्ट करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव जो उसके एस्मा को वर्सन ना करें। बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करेंगे हम। कौन से ग्रुप जो है वो अवॉइड करने चाहिए? बीटा ब्लॉकर अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ब्रोंकोस्पैज़म कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक पेशेंट जिसका जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन के साथ आया, पैल्पिटेशन के साथ, पैरास्टर्नल हीव थी, सेकंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग थी, उसको यानी कि कोई वैल्वुलर कह रही हूँ। और फिर उसके बाद इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना, वो बता रहे हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन सुपीरियर वेना केवा वगैरह में कम थी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जब आया तो ज्यादा होगी। तो मतलब ये कहीं से ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर मिक्स हुआ, कहीं से कहां से लेफ्ट एट्रियम से वो राइट एट्रियम में आया, यानी कि उसको जो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट था, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सी मिक्सिंग होगी ब्लड की। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कार्डिक एग्जामिनेशन में क्या होगा? वाइड फ्री स्प्लिटिंग ऑफ S2। नेक्स्ट हमारे पास है 55 ईयर ओल्ड डायबिटिक मेल, उसको पैल्पिटेशंस थी, बीपी 150/100 यानी ज्यादा था, पल्स 64 यानी कि थोड़ी थोड़ी नहीं बॉर्डर लाइन कम थी, पिटिंग एडीमा था, पेरिऑर्बिटल पफिनेस थी। इस पेशेंट को क्या हम इसका जो है एंटी हाइपरटेंशन के लिए हम इसके क्या करेंगे? हाइपरटेंशन के लिए हम इसको एसी इनहिबिटर और एआरबीज देंगे, जिससे हमारे पास इसका जो है एडीमा शेडीमा और हाइपरटेंशन सब कुछ कम हो जाएगा। तीन इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? इसकी जो है वो किडनी से इफेक्ट हो गई है, पेरिऑर्बिटल एडीमा से पता चल रहा है, तो किडनी के फंक्शंस टेस्ट कराएंगे, यूरिन एनालिसिस, आरएफटी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक 65 ईयर ओल्ड मैन है, पेंडेक्टमी करनी है, माइट्रल वाल्व डिजीज है, इसको क्या प्रोफाइलैक्सिस देंगे? इसको प्रोफाइलैक्सिस में आईवी एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन देंगे। क्या हो सकता है, क्यों देनी है हमने? वेलुलर हार्ट डिजीज की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? रोमैटिक फीवर। 15 ईयर ओल्ड गर्ल है, सोर थ्रोट है, उसको जॉइंट पेन है, फीवर है, एसोटाइटराइज है, रोमैटिक फीवर हो सकता है इस बंदी को। क्या ड्रग जो है वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए देंगे? पेंजाथीन, पेनिसिलिन। 15 ईयर ओल्ड गर्ल है, कंजेंटल हार्ट डिजीज है, डेंटल एक्सट्रैक्शन करनी है, एलर्जिक टू पेनिसिलिन है। कौन सी एंटीबायोटिक देंगे? टू कंजेंटल हार्ट डिजीजेस, एएसडी, वीएसडी, टॉफ, और एंड प्रोफाइलैक्सिस के लिए कैप्सूल क्लिंडामाइसिन। 30 ईयर ओल्ड मैन है, डेंटल एक्सट्रैक्शन करानी है, पेरिकार्डियम के ऊपर मिड डायस्टोलिक मर्मर आ रहा है, तो ये कौन सा मर्मर होगा? माइटोसिनोसिस का, ओरल अमोक्सिसिलिन देंगे इस पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे पास एक पेशेंट है जो कि रोमैटिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, फीवर है, उसको वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, और स्प्लीनोमेगली है, और मर्मर है, उसको पैनसिस्टोलिक। कौन सा फिजिकल साइंस? अब पिक्चर बेचारी नजर आ नहीं रही, तो इसको जो है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। पिक्चर के अंदर ये जो है फंडस दिखाने की कोशिश की गई आएगी, रॉड स्पॉट, और ये जो है वो शिन के ऊपर नेल्स के ऊपर स्प्लिंटर हेमरेजेस दिखाने की कोशिश की गई है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे? ब्लड कल्चर, एकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास हैंड्स दिखाए हुए हैं, और हैंड्स के ऊपर साइनोसिस है और फेशियल साइनोसिस है। तो साइनोसिस दिखाने के टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो कि साइनोसिस कराएंगे, जिसके अंदर हमारे पास मिक्सिंग ऑफ ब्लड है, वो डिजीजेस जो है वो साइनोसिस कराएंगे, जिनके अंदर हमारे पास एएसडी आता है, बीएसडी आता है, टॉफ आता है, सीसीएफ आता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन है जिसके अंदर हमारे पास है मरमर की लिस्ट, और इनमें हमने बताना है कि क्या क्या है। इसमें S1 S2 आ रही है, ये नॉर्मल है। फिर हमारे पास पेनसिस्टोलिक रंबलिंग मरमर है, ये एओर्टिक स्टेनोसिस का है। फिर हमारे पास पेनसिस्टोलिक मरमर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बहुत ही लो इंटेंसिटी का है। लो इंटेंसिटी मरमर रिगर्जिटेंट होते हैं, और बिल्कुल ही स्लो होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये माइट्रल रिगर्जिटेशन, ये रट्टे वाली चीज है, ये फिर कभी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इन मरमर का क्या चक्कर है। फिर उसके बाद हमारे पास पैन डायस्टोलिक मरमर है, इसकी इंटेंसिटी पहले लाउड थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमर है। फिर हमारे पास मरमर है जो कि पहले आ रहा है अर्ली अर्ली डायस्लिक मिड डायस्टोलिक मर्मर है, माइट्रल स्टेनोसिस का। फिर वेंट्रुलर सेप्टल डिफेक्ट का मर्मर है जो कि मिड सिस्टोलिक मर्मर है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ पेप्यूल्स, म्यूकस अल्सरेशन, ये कोलोनोस्कोपी की फीचर है, इस पर सूडोपोलिक्स बने हुए हैं, ये आईबीडी के अंदर होती है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम स्टीरॉइड्स देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, मिसालाजीन देंगे, मेसालामीन, और इन्फ्लिक्सीमैब देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है उसके अंदर आइस दिखाई हुई है, आइस में जॉन्डस, हैंड में जॉन्डस, लीवर जो है वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन लीवर दिखाया हुआ है, तो ये हमारे पास जॉन्डस, पामर एरिथमा, एसाइटिस विद डायलेटेड सुपरफिशियल एब्डोमिनल वेन, डिपिटायरन कंट्रक्चर दिखाया हुआ है, मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस दिखाई गई है। इन पिक्चर्स के अंदर कुछ क्लियर नहीं है, अच्छी पिक्चर्स आएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास साइंस दिखाए हुए हैं, यहाँ पे कुछ डायलेटेड वेन होगी जो स्पाइडर की तरह ही नजर आएंगे, तो उसको हमने स्पाइडर एंजियोमा का। स्पाइडर एंजियोमा, नेम 3 साइंस दैट मे बी प्रेजेंट इन द पेशेंट। स्पाइडर एंजियोमा के साथ पेशेंट में सिरोसिस हो सकती है, एसाइटिस हो सकती है, स्प्लीनोमेगली हो सकती है, गायनेकोमेजिया हो सकता है,
इसके बाद जो है हमारे पास ये किस कॉमनेस्ट कॉज़ क्या है इसकी, लिवर सिरोसिस। नेक्स्ट हमारे पास आगे है एक स्टेशन जिसके अंदर हैंड दिखाया हुआ है, सेम वही पामर रिदमा वाला सीएलडी, प्रेगनेंसी, थायराइडोटॉक्सिकोसिस में हो सकता है। नेक्स्ट सिनेरियो है 40 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको लेथार्जी है, पॉलीडिप्स है, पॉलीफेजिया है, पेन स्टिफनेस है, जॉइंट ऑफ हैंड्स की आर्थ्रोपैथी है, सेकंड मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है वो उसका अफेक्टेड है। डिजेनरेटिव डिजीज रेडियोग्राफी पे आई है, 4 सेंटीमीटर उसको हेपेटोमेगाली है, तो उसको क्या हो सकता है, उसको हीम क्रोमाटोसिस हो सकती है। हीम